साथ शेयर करूं। और ये है जी मेरा सुनामी हिट केक, जो आज भी मेरे कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये मैं देने वाली हूँ जी, ये वाला जो केक है 1500 से 1800 की रीच में दूंगी, और ये जी मैं 400 से 500 की रीच में दूंगी। तो ये दिखाती हूँ कि किस तरह से आप ये देखें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया, और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो माशाल्लाह से ईद पास है और रमज़ान गुजर रहा है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कहने पर मैंने पूरा रमज़ान आप लोगों के लिए काम किया, और आगे से भी मुझे मज़ीद मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि ऐसे ही काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही काम होगा, और आप लोग मेरे साथ हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम सब कुछ सीख जाएंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपीज़ हैं, कोई हेर फेर नहीं है, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को घर बैठे शेफ़ बना दूँ। तो जी कल रात वाली आप लोगों ने मेरी पेरी पेरी चिकन वाली वीडियो ज़रा गौर कर लें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो जाकर देखेंगे कैसे पोलो सारो चिकन बनाया जाता है, कैसे पेरी पेरी चिकन बनाया जाता है। पेरी पेरी चिकन, पोलो सारो चिकन बेसिक चीज़ एक ही है, ठीक है, वो मैंने उसमें बताया जाकर, तो उसको भी वॉच कर लें जाकर। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो दूसरी रेसिपी है, जो कि मेरा सुनामी केक के नाम से। तो मैं इसको सुनामी केक का नाम क्यों दिया है, इसको सुनामी केक का नाम मैंने इसलिए दिया है कि इसके अंदर जो है वो सॉस ज़्यादा है, नीचे केक की लेयर है, ऊपर जो चॉकलेट्स हैं वो तैर रही हैं, तो इसलिए इसको मैंने सुनामी केक का नाम दिया था। तो देखते हैं जी सुनामी केक क्या चीज़ है और किस तरह से बनता है। और इसकी जो है मैंने जब इंट्रोड्यूस कराया था तो मेरे कस्टमर ने बहुत पसंद किया था। दूर दूर से लोग मुझे ऑर्डर्स देते थे कि जी डिलीवर करा दें, हम खुद पिक कर लेंगे, हम खुद आ जाएंगे। यानी ईद पर ये हॉट सेलिंग होता था मेरा विद डील्स। तो आप भी देखें और आप भी इस ईद पर ये वाला सुनामी केक बनाएं और अपना कारोबार चमकाएं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्साइटिंग एपिसोड सुनामी केक। जी स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सुनामी केक। अब ये सुनामी केक क्या है जी, ये मेरा बड़ा वायरल रेसिपी है। वायरल ऐसे कहें कि ये मेरे कस्टमर्स में बहुत पसंद की जाती थी, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था मैंने इसको। और माशाल्लाह से कोविड में मैंने इंतहाई सेल किया इस प्रोडक्ट को, पैकेज बना बना के। इसके साथ ये मैंने अपनी ई डील्स के हवाले से रेसिपी भी में भी बताया है कि मैं किस तरह से पैकेज बनाती थी और किस तरह से डील्स बना के निकालती थी। तो ये सुनामी केक तो मस्ट होता था उन डील्स के अंदर। उसके साथ मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो एक बॉक्स से तैयार किया जाता था, ठीक है। अब जो सुनामी केक के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो वो ये वाला यूज़ करती हूँ। अब ये 1 kg वाला है, तो ½ kg वाला मैं यूज़ करती थी, इस टाइम मेरे पास 1 kg वाला मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी बेस बनाएंगे। बेस जो है वो अलास्का की होगी इसकी, और कोई नहीं होती क्योंकि इसके अंदर अलास्का ही यूज़ होता है, कि रिच चाहिए होता है हमें। ऑयल जी 50 ग्राम है, चीनी 165 ग्राम है, मिल्क 40 ग्राम है, योगर्ट 40 ग्राम है, अंडा 1 अदद है, 1 अंडे से बनाने जा रहे हैं। मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 33 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, बेकिंग सोडा 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम नहीं आ रहा तो मैंने बताती होती 1/4 टीस्पून डाल दिया करे। हॉट वाटर 93 ग्राम, गर्मा गर्म पानी इसके अंदर जाएगा, ठीक है जी। टेम्परेचर 160 पे बेक करना है, टाइमिंग 10 मिनट। हो सकता है कम भी ले ले, हो सकता है ज़्यादा भी ले ले, डिपेंड करता है, क्योंकि कम बनने वाला 1 अंडे के साथ है तो मे बी कि ये 10 मिनट से कम ही ले। सॉस है जी इसकी, ठीक है, घनाश नहीं डलती इसकी, बेसिकली सॉस बनती है लेकिन वो घनाश के साथ ही मिक्सअप होती है। अच्छा, दूध है 1.5 कप, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, मक्खन है जी 70 ग्राम, ये 1/4 कप, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 200 ग्राम, और एनी अदर ब्रांड, यानी कोई और भी ब्रांड आप यूज़ करना चाहें मिल्क पैक क्रीम की जगह, ऑलपर्स है या फिर ईरानी जो भी मिल रही है या हलीब की मिल रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट ऊपर हम डालकर हम इसको लॉडेड करेंगे। सुनामी केक है ये लॉडेड है, ठीक है, लॉडेड चॉकलेट। तो ये जब बनेगा फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी बेस बनाएंगे अलास्का की, ठीक है। और ये कौन सा है जी, प्रोसीजर हैंड, ठीक है, हैंड विस्क है ये, बीटर नहीं इस्तेमाल होना, इसके अंदर हर चीज़ हाथों से मिक्स करनी है। सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट इकट्ठा करेंगे, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठा करेंगे और एंड पर पानी डालेंगे। याद रखिएगा पानी इनके साथ नहीं करना, पानी हमेशा एंड पर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हम अपनी सॉस की तरफ आ गए, ठीक है। दूध मैंने 1.5 कप ले लिया, कॉर्नफ्लोर इसी में चला जाना है 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये देख लें इस तरह से मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच। विस्क कर लेना इसको अच्छे से, कोई एसेंस कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे से विस्क कर लिया इसको। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क ना हो तो कैरेमल भी जा सकता है, तो जैसे मैं कैरेमल ऐड करने लगी हूँ, ठीक है।
1/4 कप। कैरेमल से तो और भी मज़ेदार इसका निकल के आएगा। चलें जी, मेरे पास 1/4 कप ही था और ये मैंने सारे का सारा कैरेमल जो है इसमें डाल दिया। ये देखेंगे, ये मिक्स कर लेना। आप चूल्हे पे रखेंगे, बाकी चीज़ें फिर बाद में डाल। तो चीज़ को रखते हैं चूल्हे पे, ठीक है। इसमें जब हीट आएगी देन हम क्रीम और अपनी चॉकलेट ऐड करेंगे और बटर ऐड करेंगे। इसको अब नॉन स्टॉप जो है वो स्टर करते जाना है, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ। ये ना हो कि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे जाके बैठ जाए और कर्ली हो जाए। अच्छा जी, यहाँ ये थिक होना शुरू हो गया। चूल्हा करेंगे कम, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास बटर और क्रीम को मैंने कर लिया है इकट्ठा, वो इसलिए ताकि कर्ली ना हो जाए। बटर और क्रीम को इकट्ठा मेल्ट कर लिया मैंने और इसमें डाल दिया। अच्छे से मिक्स करते जाना है। और अब बारी है हमारी चॉकलेट की। चॉकलेट जो है वो ये मैं ऐड कर रही हूँ बीच में। आप कहेंगे कोको पाउडर जी डाल लें, लेकिन कोको पाउडर से इसका वो फ्लेवर नहीं आता जो कि चॉकलेट के साथ आता है। ये याद रखिएगा, चॉकलेट से बहुत रिच फ्लेवर आता है, इसका उठ के फ्लेवर आता है। अब ये चूँकि गर्म हो चुका है तो चॉकलेट को हम इसी में ही रखेंगे। मैं या कभी कंडेंस मिल्क डालती थी या कभी कैरेमल डालती थी, दोनों ऑप्शन होते, लेकिन कैरेमल से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा और बटरी हो जाता है, बटर स्कॉच टाइप हो जाता है। दोनों ऑप्शन है, जो अवेलेबल होता है ना मेरे पास वो मैं यूज़ कर लेती थी। ये मेल्ट हो रही नीचे जी, ये हमारी जो है सॉस, ये हमारी सॉस तैयार है। थिक ओवर थिक नहीं करनी, इसको यूं रनी रखना है, क्योंकि ठंडे अभी भी इसमें चॉकलेट बाकी है जो मेल्ट होनी है। ठंडे होने के बाद ये खुद ब खुद अपनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अगर आप ड्यूरिंग द कुकिंग इसको हार्ड कर देंगे तो जब आप केक के ऊपर डालोगे तो वो कस्टर्ड की तरह होगी, वो नहीं करना। अगर आपसे कस्टर्डी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, दूध डाल के या क्रीम डाल के इसको रनी कर सकते हैं। दूध ज़्यादा प्रेफर है क्योंकि क्रीम ऑलरेडी इसमें होगी, तो दूध डाल के आप इसको रनी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी ऊपर जो सुनामी सॉस है, जिसे सुनामी सॉस का नाम मैंने दिया हुआ है। लीजिए जी, ये डन है। मेजरमेंट सारी कर ली है। सबसे पहले चीनी, ठीक है। 1 अदद अंडा जो कि आप सेपरेट तोड़ के डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालना, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और अंडों की लुक भी बदल रही है। पहले बताया हैंड विस्क इशू है, हैंड मिक्स कह लें या विस्क कह लें, हैंड विस्क प्रोसीजर है जी ये। उसमें क्या होता है, जो नए देखने वाले हैं, सब वेट इंग्रेडिएंट इकट्ठे करने होते हैं। चीनी, अंडा, ऑयल, ठीक, दही, दूध और साथ नमक डाल लीजिएगा। नमक मैं बताना हमेशा भूल जाती हूँ, नमक बहुत ज़रूरी होता है डालना। अब ये हैंड विस्क है तो ऑब्वियसली हाथों से यानी विस्कर से मिक्स करना है, बीटर नहीं चलाना। जो अलास्का होता है उसमें बीटर नहीं चलाया जाता, जिसे डेंस कहा जाता है। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। लीजिए जी, यहाँ चीनी हो चुकी है अच्छे से मिक्स। अगर आप कैस्टर शुगर लेते हैं तो जल्दी हो जाती है, और अगर आप लेते हैं थोड़ी सी घर की चीनी तो वो थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन हर चीज़ रूम टेम्परेचर होनी चाहिए आपकी, तो फिर जल्दी से सारे मामलात हो जाएंगे। अच्छा जी, ये मसला हो गया। अब आ जाइए जी ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। क्या है जी, कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको यूं हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हो चुका है मिक्स वेल एंड ऐड करेंगे। कपकेक्स भी इसी से बनते हैं, पॉप्सिकल्स, केक्सिकल्स, सब कुछ मैं इसी ही रेसिपी से बनाती हूँ। ये जी अच्छे से मिक्स कर लें, यकजान हो जाए आपकी जो फिलिंग है, जो बैटर है आपका हो गया। अब बारी आएगी गर्म पानी की। ये देखें धुआं निकल रहे हैं ना, बस ये धुआं निकलता हुआ पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। ये देखें जी, ये हमारा 1 अंडे के साथ बैटर तैयार हो चुका है। पानी और थोड़ा सा ऐड एंड वेल। पानी की क्वांटिटी पूरी रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं डाल देना। पूरा हो गया हमारा पानी। लीजिए जी, ये है जी हमारा अलास्का, ठीक है। अलास्का केक, अलास्का स्पॉन्ज, इसी से ये रिच होता है, इसी से कपकेक्स बनते हैं रेसिपी से। जो रिच कपकेक्स होते हैं, जितने न्यूटेला हो, बेल्जियम हो, इस तरह वाले जितने कपकेक्स हैं वो उसी रेसिपी से बनते हैं। अच्छा जी, ये 1 अदद मैंने ले लिया,
ठीक है, इसको फिल करना है। इसे ग्रीस व्रीस कुछ नहीं करना होता, ये मैं बता दूं। अब आप ये कहें जी ग्रीस, क्योंकि हमने इसे डिमोट थोड़ी ना करना। अच्छा जी, ये चेक करें जी, इतना, अब ये इतना मैंने बचा लिया, सिर्फ इतना। देख रहे हैं कितना फिल किया। 2-2 इंच मैंने छोड़ दिया, क्यों? अभी इसने राइस होके ऊपर आना है, फिर 1 इंच सॉस डलनी है। अच्छा, अब ये टिन भी मेरे पास मौजूद है, इस टिन को भी हम कर लेंगे। इसको करते हैं बेक, दोनों को स्लो बेक करना है। जो आपके घरों के टेम्परेचर है 160 ही रखना है। अगर आपके घरों के टेम्परेचर 160 पर तेज चलते हैं तो आपने और लो कर देना, 150 पे कर देना है या 140 पे कर देना है। मेरा डेक ओवन का टेम्परेचर है, और जिनके फैन वाले हैं, जिनका खाली फैन और ग्रिल दोनों ऊपर नीचे तीनों चलते हैं, उन्होंने तो उसी पे ही चलना, ठीक है। जिनके लहदा चलते हैं, यानी कि ऊपर लहदा बेक करता है, नीचे लहदा से उसको ऊपर से लहदा ऑन करना पड़ता है, नीचे से लहदा ऑन करना पड़ता है, वो सिर्फ नीचे वाले पे बेक करेंगे, ऊपर वाला नहीं चलाएंगे, और इवन के फैन भी नहीं चलाएंगे, सिर्फ नीचे वाली रॉड पर बेक करेंगे, वरना ये डिहाइड्रेट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, ठीक है जी। तो चले बेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे केक हो गए जी बेक। ये गर्म है, इसको मैंने बंद कर दिया था। मैं बताती हूँ मैंने बंद क्यों किया है। ये मैंने क्या किया, साफ कपड़ा कोई ले लेना, ऐसे जब डॉम बन जाए ना तो इसको काटना नहीं, इसको क्या करना है, यूं दबा देना है नीचे को, ठीक है, इक्वल ऐसे ऐसे करके इसको दबा देना। ये देख रहे हैं ना, बैठ गया, ये इक्वल हो गया। तो ये तरीकाकार होता है इसका। अगर आपका उसमें भी हो जाए ना, राउंड केक में भी, तो देन भी आपने यूं ही करना है और यूं ही चलना है। इसको इक्वली स्क्वायर कर देना है और यूं दबा देना। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, नीचे बैठ गया। इसी तरह इसका भी डोम बना था, और मैंने इसको यूं नीचे करके इसको दबा के और इसको कर दिया बंद। और फौरी बंद कर देना, किसी चीज से कवर कर देना, ताकि जो इसके अंदर की जो स्टीम है ना, उससे इसका जो डोम, जो ऊपर से हार्ड डोम हो गया है ना, वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये टिप होती है बच्चों, ये टिप को ज़हन में रख लें। कभी आपका अलास्का जो केक है वो ऐसे हो जाए, या दूसरा केक का भी डोम बन जाए, तो आपने गरम गरम को यूं बिठा के इसको कवर कर देना है। ओके, कवर कर देना है किसी कपड़े के साथ, और इसको पड़े रहने देना कोई घंटा, ताकि वो उसमें मॉइस्ट हो जाए। तो ये मैंने अब इसमें घंटा पड़े रहने दूंगी। खैर ये तो बहुत ही कवर है, इसको रहने दो। अच्छा ठीक है, तो घंटा पड़े रहने दूंगी। और जो ये सॉस हमने बनाई है, ये देख रहे हैं, इसको मैंने ठंडे करते जाना है। इसको बार बार स्टर करते जाना है, ऐसे हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। क्यों हिलाते जाना है? ताकि ये इसी फॉर्म में रहे, ये कस्टर्ड फॉर्म में आके इसके ऊपर एक थिन सी लेयर ना आ जाए, तो उस लेयर से बचाना है, ठीक है। तो ये जो मेरी सॉस है, ये देख लें। अगर आपको लगे कि नहीं जी ये सॉस का हमें डार्क सॉस चाहिए, तो आप ब्लैक चॉकलेट का इंतखाब करेंगे जो अनस्वीटेंड होगी। ओके ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा डार्क फ्लेवर चाहिए तो अनस्वीटेंड चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसमें शुगर डालेंगे आप, साथ कैरमल सॉस या फिर कंडेंस मिल्क, दोनों में से एक ऑप्शन है। अब हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो गया, ये भी सॉफ्ट हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें इसको प्रिक करना है, लाइक दिस, पोक कर लें या प्रिक कर लें। क्यों करना है? हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है ताकि ये और मजीद सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, ठीक है। कि अब हम दूध डालने लगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं डालना, ये मैं बता दूं बस, ठीक है जी। ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ठंडा दूध। आप लोग चाहें तो कोई चॉकलेट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, माइलो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रेडीमेड चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी अपर लेयर को भी हमने थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे 3 मिल्क बनी हुई सॉस पड़ी है तो वो डालें। जी बिल्कुल डालें, लेकिन कस्टमर्स के साथ नहीं ये कार्रवाई डालनी, क्योंकि आपकी कॉस्ट भर जाएगी। आपने वो काम करना है जिसमें आपकी अंडर कॉस्ट रहते हुए आप काम कर सकें। अब ये वाला जो सॉस वाला केक होगा, सुनामी केक, ये तकरीबन रेडी होने के बाद मैं बताऊंगी कितने का जाएगा, और ये भी रेडी होने के बाद बताएंगे कितने का जाएगा। तो लीजिए जी, अपर लेयर सॉफ्ट हो चुकी है सी, और कितनी मॉइस्ट भी ये हो चुकी है। ये देखें इधर हमारी, ये देखें जी, ये वाली सॉस अच्छे से मैक्सवेल एंड पोर्ट, ये देखें कितनी लेयर छोड़ी हुई है, ठीक है। अब आधा इंच हमने ये वाली सॉस डाल दिया, ओके सी। लीजिए जी। अच्छा अब ये सॉस बच गई, जाहिर है मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे किसी को भेजना भी था। आप लोग इसकी हाफ रेसिपी कर लीजिएगा अगर आपको सिंगल बनानी है।
वरना इतनी जो सॉस की क्वांटिटी है इससे तकरीबन 3 ये वाले केक बन जाते हैं, ये बड़े वाले 1 kg वाले। अभी इसका मैं वेट भी चेक कर, 300 ग्राम इसका, अभी चॉकलेट ऊपर नहीं डाली मैंने। ओके, और तकरीबन 750 ग्राम इसका है, अभी चॉकलेट ऊपर नहीं गई। अच्छा जी, ये मेरे पास इस टाइम घर पर जो चीज़ें मौजूद होती है ना, चॉकलेट्स वगैरह, ये सारी इस पर मैं डाल दूंगी। अब सीन क्या होता है कि इसको मैं निकाल देती हूँ, तो मैंने ऊपर शेयर करने के लिए डाला था। सीन क्या होता है कि कस्टमर के साथ डीलिंग होती है, वो पिक्चर शेयर करता है या मेरी कोई पिक्चर मेरे पेज से उठा कर कहता है ये चाहिए लेकिन हमें चॉकलेट चेंज चाहिए, तो उसके हिसाब से डील होगा। अगर वो कहता है कि नहीं जिस चॉकलेट में आपने बनाया और जो प्राइस है आप उसी में दें, तो ये जो चॉकलेट्स है ना, जिसमें कैडबरी है, ये इस तरह से विस्पर्स होते हैं ये वाले, उसके बाद ये एक इस तरह की हिस चॉकलेट आती है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये वाली है। इस तरह वाले कॉइन्स ये मैं इकट्ठे ला के रख छोड़ती हूँ, ये मैं लाई हुई हूँ अल्फता से। इस तरह वाले ना कॉइन्स होते हैं और इस तरह वाले बॉल्स होते हैं, ये अल्फता से मिल जाते हैं पैकिंग में। तो इस तरह वाली चीज़ों के साथ जो तब जो प्राइस थी ना 1000 थी इसकी नहीं, जो इसका हाफ होता है ना उसकी, हाफ kg वाली की, इसकी जो थी वो 1200 मैंने रखी हुई थी। ये देखिए ऐसे कहीं कहीं हमने ना डाल देना है इसको, लाइक दिस, ये देखें ऐसे, फिर ऐसे, तो ये इस तरह से हमारा लॉडेड चॉकलेट केक बन जाएगा। ठीक है, तोड़ के डाल दें चाहे वैसे ही डाल दें। तो मैं इस तरह से रैंडमली चीज़ें फेंक देती होती थी। अच्छा, ये जो कॉइन्स होते थे नहीं, मैं ऐसे ही डायरेक्ट रख देती थी, फिर कस्टमर कहता था नहीं वो ख़राब हो जाते हैं तो आप खोल के डाला करें। तो लीजिए जी, अब मैं इसको खोल कर डाल देती हूँ, ये देखें ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये कॉइन बीच में आ गया इधर, और इसको यूं ही हमने लॉडेड कर लेना है। लीजिए जी, ये है जी हमारा माशाल्लाह से चॉकलेट लॉडेड केक। अच्छा, आप रही सी कसर अगर ऊपर से कुछ स्प्रिंकल करना चाहें तो आप कर सकते, लेकिन स्प्रिंकल्स नहीं ऐड करने, याद रखिएगा, स्प्रिंकल्स नहीं ऐड करने। और इस ईद पे आप भी ये बॉक्स बनाकर सेल करें, 1500 में, 1800 में, बड़ी अच्छी सेल प्राइस निकल आएगी। 1800 में दें, 1500 में दें, और देखें कितना ज़बरदस्त ये बना दिया मैंने। लीजिए जी, माशाल्लाह से मेरा ये चॉकलेट लॉडेड केक परफेक्टली रेडी है, जिसे आप सुनामी केक भी कह सकते हैं, जिसको आप लॉडेड केक भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोग भी बनाएं और इससे अपना बिजनेस चमकाएं। भाई मैंने तो खुद ही सोच के इन्वेंशन करती होती थी कि अब मैंने क्या करना है। हर ईद पे मैं कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन निकालती थी और मेरे कस्टमर पसंद करते। हर ईद पे उनको होता था कि जी नाजिया की डील आनी है और हमने अवेल करनी है। जो हूँ ठंडा करेंगे इसको, और ठंडा करके फिर टेस्ट कराते हैं। टेस्ट के आप अफ्तारी के बाद ही टेस्ट करेंगे। इसको मैं एज इट इज़ रख देती हूँ, और इसके अंदर से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से आप ये देखें जी, ये चीज़ चेक करें, ये इस तरीके से होगा आपका केक और इस तरह से ये खाया जाएगा। जी चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि मैं क्या क्या कुछ करती रही हूँ और किस तरह से डील्स बनाती रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते रहे शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा भी दिल करेगा आप लोगों को मैं सिखाऊं, अपना जो कुछ मैंने खुद सीखा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये है जी मेरा सुनामी हिट केक, जो आज भी मेरे कस्टमर बहुत पसंद करते हैं, और ये मैं देने वाली हूँ जी। ये वाला जो केक है 1500 से 1800 की रीच में दूंगी, और ये जी मैं 400 से 500 की रीच में दूंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।